सो हेलो वेलकम। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 ऑफ वर्क एनर्जी पावर से। तो क्वेश्चन नंबर 54 ऑफ वर्क एनर्जी पावर हमें क्या कह रहा है कि द मास ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज़ 13 kg। मान लो बकेट जो है वो फुल ऑफ पानी से भरी हुई है और जिसका जो मास आ रहा है वो 13 kg आ रहा है कि 13 kg इसका मास है। इट इज़ पुल्ड अप फ्रॉम अ 10 मीटर डेप्थ वेल। ठीक है, कोई वेल है जो कि 10 मीटर डेप्थ है, तो 10 मीटर की डेप्थ वेल से इसको कहाँ खींचा है, ऊपर की तरफ खींचा है। ड्यू टू द होल ऑफ द बकेट, ना कहीं बकेट में हॉल है, तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बकेट यूनिफॉर्मली। मतलब कि ये बकेट है, इसमें पानी है और कहीं ना कहीं इसमें हॉल है, तो पानी निकल रहा है और वो निकल रहा है 4 kg फ्लोज आउट बकेट यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली निकल रहा है मतलब कि जैसे 1 मीटर खींचता है 4 kg निकल जाता है, जैसे 1 और मीटर खींचता है 4 kg निकल जाता है, जैसे 1 और मीटर खींचता है 4 kg निकल जाता है। द वर्क डन इन ड्रॉइंग द बकेट आउट ऑफ द वेल विल बी, मतलब 1 मिनट में 4 नहीं निकलता है, सॉरी 1 मिनट में 4 नहीं निकलेगा, 1 मिनट में 0.4 निकलेगा। देखते हैं कैसा है। द वर्क डन बाय द ड्रॉइंग अ बकेट इन अ वेल विल बी, मतलब वर्क डन कितना होगा। वर्क डन के लिए अपन को पता है कि नॉर्मली यहाँ से चलें तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। एफ डॉट एस में अगर वर्क डन की बात करूँ तो वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको ओपन करूँ तो एन जी डॉट एस कर सकता हूँ। अब मुझे मास चाहिए भाई ऊपर पूरा खींचने पे कि वर्क डन कितना हुआ, तो मास तो क्या है कि मेरा कांस्टेंट है ही, मास तो क्या हो रहा है कि कम होता होता जा रहा है। सो इसमें अगर देखना चाहूँ तो मेरे फुल बकेट जो है उसका वेट कितना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फुल बकेट का जो वेट है मेरा वो 13 kg है और फ्लो आउट जो हो रहा है वो कितना मास हो रहा है, वो 4 kg जो होता है वो मास जो है मेरा क्या हो रहा है, फ्लो आउट हो रहा है दोस्तों, फ्लो आउट हो रहा है। सो नॉर्मली अगर मैं रेट देखना चाहूँ कि किस रेट से फ्लो आउट हो रहा है, तो 4 kg निकल रहा है अपॉन 10 मीटर के हिसाब से। केजी पर मीटर क्यों किया, केजी पर मीटर इसीलिए किया क्योंकि हर किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से निकल रहा है या डिस्टेंस के हिसाब, भाई डिस्टेंस के हिसाब से निकलेगा। भाई 1 मीटर में मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि 1 मीटर में पानी कितना निकल जाएगा। मैं यूँ कह रहा हूँ कि 1 मीटर में पानी कितना निकल जाएगा, तो 4/10 kg। तो मैं यूँ लिखता हूँ 0.4 kg मीटर, मतलब कि 1 मीटर में कितना पानी निकल रहा है मेरा, 0.4 kg पानी निकल रहा है। 1 मीटर जैसे ही मैं ऊपर खींचता हूँ 0.4 kg पानी बाहर आ जाता है। तो अब ये आ गया मेरे पास केजी मीटर के रेस्पेक्ट में, कहीं ना कहीं मेरे पास आ गया मास। अब अगर मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसको, एक्स को, तो ये क्या है, एक्स मेरा इन मीटर है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्स को 10 रख देता हूँ, 10 रख देता हूँ, पॉइंट हटा 10 गया, 10 से 10 गया तो 4 मीटर आ गया। तो ड्यू टू द होल 4 kg वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बकेट यूनिफॉर्मली, मतलब कि 4 kg पानी निकल गया ऊपर जाते जाते में। 10 kg जब ऊपर गया, 10 मीटर जब अपन ऊपर गए तो 4 kg पानी निकल गया। भाई 10 मीटर ऊपर जाते ही 4 kg पानी निकल गया, तो मतलब पर मिनट मीटर कितना निकल रहा होगा वो निकाल दिया, पर मीटर निकाल दिया तो 0.4 आया। और अगर मैं उससे एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हर एक पॉइंट पे मुझे पता चल जाएगा कि मैं एक्स को भरूंगा और मेरे पास पानी निकला हुआ आ जाएगा कि भाई पानी कितना आया, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में मास है, जितना हाइट पे अपन पहुंच गए हैं उस पे हाइट पे कितना मास बचा हुआ है। नाउ अब अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं मास को पुट आउट करूँगा। जैसे ही मैं मास को पुट आउट करता हूँ तो मास मेरा कितना हो जाएगा, मास मेरा फाइनली था तो 13 था, लेकिन उसमें से कम हो जाएगा, 13 में से कुछ कम होता जाएगा पर रेट के हिसाब से। पर रेट के हिसाब से क्यों भाई, एक्स तो मीटर के हिसाब से बता रहा है कि 1 मीटर आया तो 0.4 खत्म हो गया, 2 मीटर आया तो 0.8 खत्म हो गया, 3 मीटर आया तो 1.2 खत्म हो गया, 4 मीटर आया तो 1.6 खत्म हो गया, मतलब कि 4 की टेबल ही कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा जो हो रहा है वो मीटर के हिसाब से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है पानी। तो मैं देखता हूँ कि 13 में से कुछ माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा भाई, 0.4 एक्स के बराबर कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया जी डॉट एक्स। क्यों, क्योंकि ये तो लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे। लिमिट क्यों लगानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि 10 मीटर तक मुझे ऊपर चढ़ना है। मुझे थोड़ी ना पता कि हर 1 सेकंड में कितना क्या है, तो हर सेकंड में कितना हो रहा है उसका ओवरऑल फोर्स, ओवरऑल वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू 13G, 13G को मैं एक्चुअली में 10 ही ले लेता हूँ, तो 130 माइनस और 0.4 को मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 0.4 अब 4 और ये 10 आ जाएगा, जी का 10 कह रहा हूँ जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एक्स तो ये कट गया तो 4x आ गया डॉट एक्स, और लिमिट लग जाएगी मेरे पास। तो वर्क डन इज इक्वल टू 130 माइनस ऑफ 4x डॉट एक्स, और लिमिट मेरी लग रही है कहाँ से, 0 से लेकर 10 मीटर तक ऊपर खींच रहा हूँ। लिमिट भी किस पे रेस्पेक्ट में लग रही है भाई, मीटर के रेस्पेक्ट में लग रही है। ठीक है, तो वर्क डन जो आएगा नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन करता हूँ मैं, तो 130
एक्स माइनस 4x² बाय 2 आ जाएगा। और यहाँ अपने पास में लिमिट लग जाएगी किससे, 0 से लेकर 10 तक। 0 में तो 0 ही रहेगी, 10 में ही कैलकुलेट कर लो। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा। 2 इंटू 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो वर्क डन जो आएगा 1300 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 1100 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि 1100 जूल। सिंपल तो नहीं है थोड़ा सा, बट समझने वाला है कि एक्चुअली में तुम्हें अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है कि बकेट बाहर आने में कितना लगा, तो तुम्हें नीचे से ऊपर तक कैलकुलेट करना है। जब नीचे से ऊपर तक तुम कैलकुलेट करते हो तो तुम्हें ये पता है कि भाई 10 मीटर खींचने पे मेरा 4 kg बाहर आ गया है, तो मैं पर मीटर पे निकाल देता हूँ कि पर मीटर में कितना निकलेगा। तो पर मीटर निकालने पे मुझे लगा कि 0.4 kg निकलेगा। अब x से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी ना पता कितने मीटर पे देखना है, ये तो पर मीटर का आया। तो x मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ गया कि जैसे ही मैं डिस्टेंस मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास निकला हुआ पानी आ जाएगा। सो यहाँ पे मास पे जो अगर मास जो होगा वो पुट करना है, तो मास जो होगा वो 13 से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो 13 से अगर कम होता जाएगा तो 13 को लिखते जाएंगे कि 13 में से कुछ माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 0.4x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। फिर नॉर्मली वो सॉल्व हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।